तो अभी दीपक भाई जैसा कि बता रहे थे कि इनका 3 बार कट चुका है और ये हैं असली मर्द। मैं आपको बताना चाहूँगा दीपक भाई, 3 बार कटवाने पर उसको बंदे की नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं सेम बंदे से। क्योंकि इसका मतलब एक ही लड़की जानती आप बहुत बड़े घोचू हो कि 1 बार काट दिया, 2 बार काट दिया, फिर भी बंदा तीसरी बार कटवाने के लिए तैयार बैठा है। क्या पता वो चौथी बार भी काट दे। ओके। तो 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 अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टैंड अप एक्ट किया था और वहाँ पर एक भाई थोड़ा ऑफेंड हो गया। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करनी चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना कोई ऑफेंड हो जाए। फिर उस स्टैंड अप एक्ट पे मेरी 2-3 लोगों ने तारीफ़ कर दी और लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो तारीफ़ के भूखे हैं। फिर मैंने उसका पार्ट 2 बनाया। तो उस एक्ट का नाम था मुस्लिम वेडिंग एंड बुरखे वाली लेडीज़। बेसिकली मैं अपने उस एक्ट में अपने एक वेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था जो कि मेरे पड़ोसी के बच्चे की थी। और वहाँ पे जो बुफे था उस पे सारे लोग गाय भैंसों की तरह टूट पड़े। और मतलब वो होता है ना कि यार कि कहीं पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है और जो रेस्क्यू टीम है वो जो वहाँ पे सर्वाइवर फंसे हैं उनके लिए फूड पैकेट्स डालती है ऊपर से। यार वो लोग उनसे ज़्यादा तमीज़दार होते हैं जो वहाँ पे पैकेट्स ले रहे हैं जबकि उन्होंने इतने दिन से कुछ खाया नहीं है। लिटरली वहाँ उस बूफे पर इतनी भीड़ थी जितनी तो सुबह हमारे यहाँ पे चोर बाज़ार में नहीं होती है। और ज़्यादातर वहाँ पे जो भी बूफे पर जो लोग थे वो ज़्यादातर लेडीज़ थी और सब बुरखे में। मतलब उनको देखकर ये पता भी नहीं चल रहा है कि कौन से बुरखे में 16 साल की लड़की है और कौन से में 64 साल की आंटी, क्योंकि सबके चेहरे पर पर्दा है। तो वहाँ सबका फेस कवर है। तो वहाँ पे आप सोचिए, ये कहने में भी डर लग रहा है कि एक्सक्यूज़ मी दीदी थोड़ा साइड दोगी, क्योंकि अगर उस बुरखे में लड़की हुई तो बुरा मानेगी और आंटी हुई तो थप्पड़। तो अभी क्या था कि उनमें से फिर एक आंटी जस्ट मेरे सामने आके बैठ गई। जिस सीट पे मैं बैठा था उसके सामने वाली सीट पे वो आके बैठ गई। और जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए अपना वो शटर उठाया, मैं चेयर पर से गिरते गिरते बचा हूँ। मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई क्योंकि आंटी ने किया हुआ था मेकअप, वो भी किलो के भाव में फेस पाउडर। मतलब पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आंटी जब आपको अपना फेस कवर ही रखना है तो मेकअप किया ही क्यों है, कोई सेंस है इस बात का। और तो हाँ, मैं बता रहा था कि मैं चेयर पे से गिरते गिरते क्यों बचा, क्योंकि आंटी ने किया है मेकअप। और उनको देखकर वहाँ पे मुझे 2 लोगों की याद आई। पहला, शक्तिमान का दमराज किल्विश, वो अंधेरा कायम रहे वाला, उसको आपने देखा होगा, सफ़ेदी की दुकान और पूरा वो काले उसमें। और दूसरी द नन। तो मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब क्या कहते हैं, मैं वहाँ से उठा और बुफे की तरफ गया कॉफ़ी पीने, क्योंकि खाने की टेबल पे तो जो खाने के स्टॉल्स है वहाँ पे तो जो भुखमरी फैली हुई है, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना खाने के बारे में सोचूं। तो मैं कॉफ़ी लेने स्टॉल की तरफ जाने लगा और वहाँ पे अचानक मेरी नज़र एक 5-6 साल के बच्चे पर गई। वो लिटरली यार बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट था और काफ़ी वेल ड्रेस होकर आया था। मतलब यार ब्लैक कलर की शेरवानी, और थैंक गॉड उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था। उसको देखकर मुझे लगा कि चलो कोई तो तमीज़दार लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना वेल ड्रेस बना के लाए हैं वो डिसेंट लोग ही होंगे। तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं उस बच्चे की तरफ जाने लगा। होता है ना, हमें कोई क्यूट बच्चा दिखता है तो हम जाते कि यार थोड़ा नाम वाम पूछें, थोड़ा पता करें। तो मैं उस बच्चे की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी कि अरे अब्बास इधर आवे नहीं, वहाँ गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। मैंने उस आवाज़ की तरफ मुड़ के देखा तो पीछे से एक दमराज किल्विश स्पीड में भाग के उस बच्चे की तरफ आ रहे हैं। और आते ही उस बच्चे के पड़ पड़ वो घसीट के, वो उस बच्चे की मम्मी थी, तो वो घसीट के उसको गुलाब जामुन के स्टॉल की तरफ ले गई। अब अब्बास रोता हुआ अपने 2 गुलाब जामुन जैसे गाल लाल लेकर गुलाब जामुन खा रहे हैं। पता नहीं उसकी मम्मी को क्या मजा आया इसमें। हाँ।
तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि किसी भी पेरेंट्स को मैं उसके बच्चे से तो जज नहीं करूँगा। तो ऐसी भयानक चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं यार। बाकी उस शादी में ना 3 बार तो सब्जी मेरे ऊपर भी गिरी, जबकि मैंने खाना भी नहीं खाया। और मेरे सारे घर वाले अच्छे खासे तैयार होके गए थे, मैं खुद भी। आज भी वैसे मुझे शादी में जाना है और मैंने बड़ी डर के कोट पहना कि पता नहीं शादी कैसी होगी। तो मैं पापा से कह भी रहा था कि पापा देखो ऐसा है, मैं पजामे में ही चलता हूँ, क्या करना तैयार होके, कौन देख रहा है हमें। तो पापा कहते हैं नहीं बेटा तैयार होके चलना है। तो जाते जाते मैं अपनी एक छोटी सी कविता है, आज तक जब भी किसी मंच पर किसी स्टेज पर मुझे कुछ पढ़ने का सुनाने का मौका मिला है तो मैंने सबसे ज़्यादा ये कविता पढ़ी है और अब तो ये मेरी सिग्नेचर पोएम बन चुकी है, मैं बेशुमार कर रहा हूँ। लेकिन आज तक मैंने कभी भी इसको पूरा नहीं पढ़ा। तो आज पहली बार किसी मंच पर मैं इसको पूरा पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं बेशुमार कर रहा हूँ, एक बेरहम से प्यार कर रहा हूँ। कि मैं बेशुमार कर रहा हूँ, एक बेरहम से प्यार कर रहा हूँ। वो मेरा होके भी मेरा नहीं, मैं उससे जुदा होके खुद के मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं क्या ये कमाल कर रहा हूँ, ये क्या अपना हाल कर रहा हूँ। ना तो उसको पा रहा और ना ही खो रहा, यार मैं तो बहुत ज़्यादा बवाल कर रहा हूँ। ए खुदा अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे भी मोहब्बत करूं, कि ए खुदा अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे भी मोहब्बत करूं तो फिर तू मुझे उसे मेरे नाम कर, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में कफन के नाम कर रहा हूं। मैं बेशुमार कर रहा हूं, एक बेरहम से प्यार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। हाय, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने ये वीडियो देखा, पूरा देखा और यहाँ एंड तक मुझे झेलने के लिए आ गए। और मैं बस यार ये कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आई होप आपने ये वीडियो देखा तो आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा। जो लोग पहली बार मेरे किसी वीडियो या मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये सेम कंटेंट का पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट भी एंड स्क्रीन पे आ चुका होगा, अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पार्ट पड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने भी सेकंड पार्ट देखा है, अगर आपको ये सेकंड पार्ट पसंद आया तो इसका फर्स्ट पार्ट सेम इसी टॉपिक पे आप जाके यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ जाके देखें। और प्लीज़ यार मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स सब में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ यार मेरा चैनल, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट और बनाता रहूँ। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।